Hello student, myself Amit Dixit, faculty of physics at ASV शिमला। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे सीबीएसई का जो क्लास 12th में जो फिजिक्स का पेपर होता है, अभी बेसिकली उसके 2 महीने बाकी हैं। ठीक है, तो हम उस पर बारे में बात करेंगे। लास्ट 2 मंथ में हम कैसे फिजिक्स को रिवाइज करें, किन किन चीज़ों पे ध्यान दें ताकि फिजिक्स में स्कोर बढ़े। ऑब्वियस सी बात है ना। तो बेसिकली फिजिक्स में क्या है, तो थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे रिवाइज करना चाहिए उसको, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे एनालाइज किया है और वही एनालिसिस हम आपको बताने वाले हैं और कैसे कैसे करना चाहिए कि लास्ट 2 मंथ में हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर फिजिक्स को देखें तो 70 मार्क्स का पेपर होता है, ऑब्वियस बात है, मालूम ही है आपको। ठीक है, अगर मैं पेपर पे जाऊँ, जैसे हमने सीबीएसई का ब्लूप्रिंट डाउनलोड किया है और उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जैसे बेसिकली कैसे कैसे बांट रखा है पेपर को, तो कुछ सेक्शन है, कोई बात मार्क्स की होगी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 12 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और 4 असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा डीपली थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी पार्ट अच्छा आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। विदाउट कॉन्सेप्ट आप इन क्वेश्चन में थोड़ा सा अटकेंगे, थोड़ा फंसेंगे। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर मैं सेक्शन बी में जाऊं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, मतलब कि एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक करना होगा, उसमें और लिखा होगा। ठीक है, अगर मैं सेक्शन सी में जाऊं तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें से 7 क्वेश्चन होंगे बेसिकली, और उसमें भी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दी रहेगी। ठीक है, अगर मैं डी पे जाऊं तो थोड़ा अच्छा है। डी केस स्टडी बेसिस पे है। तो केस स्टडी बेसिस का मतलब ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, उसकी लैंग्वेज लिखी होगी और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी जैसे असर्शन एंड रीजनिंग का है, वैसे केस स्टडी का है कि आपको कॉन्सेप्ट विद लॉजिक, थ्योरी विद कॉन्सेप्ट पार्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लियर कट कॉन्सेप्ट होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और अभी आपके पास 2 मंथ है, अप्रोक्सीमेट 2 मंथ है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बना लेंगे। ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कुछ और पूछ लेगा, जेई या नीट लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा। रहेगा आपका एनसीईआरटी पैटर्न का ही क्वेश्चन, बट उसी में लैंग्वेज चेंज कर देगा। कुछ थ्योरी होगी आपने पढ़ रखी होगी, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे देगा, उसमें बच्चे को दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लॉन्ग आंसर की बात करूं तो लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होंगे और इनमें क्या होगा ना कि हर क्वेश्चन में आपको अथवा दिया रहेगा, यानी कि और दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 है, तो 31 में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, या तो आप ए पार्ट करें या फिर उसका बी पार्ट कर लें। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके आगे चले कि हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए लास्ट के 2 मंथ में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करें तो जैसे अगर मैं इसके आगे जाऊं तो कीप इन माइंड में हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि हमको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने ही चाहिए। कम से कम 5 to 7 ईयर के पेपर हमें सॉल्व करने ही चाहिए, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में। सर टाइम बाउंड मैनर का मतलब क्या होता है कि हमें प्रॉपर बैठ के, जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देंगे, जब भी हमारे मार्च में एग्जाम शुरू होंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे हम एग्जाम देंगे, डिट्टो सेम उसी पैटर्न में आपको, जहां पे आप क्लासेस ले रहे हैं या घर पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आपको बैठ के उसी पैटर्न में, उसी टाइम बाउंड मैनर में आपको पेपर करना है। ये नहीं कि आपने 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व किए फिर आप कहीं घूमने चले गए, फिर आप 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व किए फिर कहीं घूमने चले गए, और आप कहते हो कि नहीं सर हम तो 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको लगातार एक साथ कंटिन्यूअस 3 आवर बैठ के पेपर आपको देना पड़ेगा, जितना भी आपको टाइम है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर रिवीजन मस्ट है। बहुत आप जोश में आ गए, 2 दिन आपने खूब पढ़ाई करी, उसके बाद 3 दिन आपने पढ़ाई नहीं करी, तो बेटा ये लास्ट टाइम है, 2 मंथ है, तो अगर हम रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो चीजें हमें याद रहती है, चीजें हमें ध्यान रहती है। अगर हम रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें हम भूल जाते हैं। नंबर 3 की बात करें, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए। मतलब जैसे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछेगा, जो पेपर आएगा उसी के हिसाब से कम 5 to 7, 8 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपके पास टाइम क्या है, तो कम से कम मिनिमम 5 और मैक्सिमम आप जितने भी चाहें, मैक्सिमम मतलब 8 to 10 आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। ठीक है,
सबसे जरूरी बात यह है कि मॉक टेस्ट हमें टाइम और मैनर में देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर हम टेस्ट दे रहे हैं और उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो भी एक ब्लंडर हम कर रहे हैं। टेस्ट के बाद जो एनालिसिस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारी प्रिपरेशन में। तो एनालिसिस करें। एनालिसिस में क्या करना है, आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन गलत आया, मतलब आपका वैल्यू गलत आ रहा है, आपके पास न्यूमेरिकल है, आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आप देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्या हमको फॉर्मूला नहीं आता, या क्या हमको कॉन्सेप्ट आता था लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मिक्स किया तो हम घबरा गए, हम वहां पे हमें समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पूछ रहा है। तो इन बातों को हम एनालाइज करेंगे आफ्टर, जब हम पेपर दे चुके होंगे तो हम देखेंगे कि हमारी मिस्टेक्स क्या हुई। एनालिसिस में बेसिकली आपको देखना है कि आपकी मिस्टेक क्या हुई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तो इसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स के सिलेबस को सीबीएसई ने कैसे कैसे बांट रखा है, ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं इसमें हम लोग कहाँ पे ज्यादा फोकस करें ताकि नंबर हमारा अच्छा उठ जाए, कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकले। बेसिकली हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां तक आपका 16 मार्क्स का है। काफी बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपका कई बार टेस्ट भी हुआ होगा इन चैप्टर्स का, कई बार आपने बेटा रिवीजन भी किया होगा, तो आप इसमें नंबर उठा सकते हैं, नंबर आपके इसमें आ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं मैग्नेटिक की बात करूं बेटा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इनको मिलाए तो ये 17 मार्क्स का वेटेज बनता है। इसमें भी आप अच्छे से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उनको देखें, सॉल्व करें, और कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए एक बात ये भी है कि नॉलेज का गेम एक अलग बात है, बोर्ड एग्जाम में हाउ टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज, जो भी आप कॉपी में लिखेंगे, आंसर शीट में जो भी लिखेंगे, उसको आप रिप्रेजेंट बेटा कैसे कर रहे हैं ये भी मैटर करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ईएमडब्ल्यू में आऊं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वे ऑप्टिक्स की बात करें तो टोटल 18 मार्क्स का वेटेज रखता है। काफी ज्यादा वेटेज है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑप्टिक्स टॉपिक है, आसान टॉपिक है, ऐसा कोई टफ वाली बात नहीं है। इसको आप 3-4 दिन अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स बेटा क्या होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है। आसान चैप्टर होते हैं, और इस बार सीबीएसई ने कुछ कुछ बातें हटा भी रखी हैं, रिमूव भी कर रखा है, ठीक है। तो हम मॉडर्न फिजिक्स में अगर देखें तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात इसमें होती है, फिर एटम है और न्यूक्लियर, इनको देख ले तो 12 मार्क्स है। अगर हम 4 से 5 दिन अच्छे से इस फोर्थ वाली बात पे दे दें, इन चैप्टर्स को दे दें, तो 12 मार्क्स हम आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर आता है, काफी सारी चीजें बेटा इसमें हटा दी गई हैं, थोड़ी सी बातें हैं, मुश्किल से आप 2 से 3 दिन में इसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को देख लूं तो 19 मार्क्स का। तो सबसे पहले आप फोकस करें कि 19 मार्क्स पक्के करें अपने मॉडर्न फिजिक्स में, है कम समय लगेगा, ज्यादा वेटेज इसका मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आप ऑप्टिक्स में समय दे सकते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में समय दे सकते हैं। मैग्नेटिक थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, अब हर बच्चे का अलग अलग टफनेस है, बट थोड़ा सा टफ है एवरेज से ज्यादा, तो उस पर हम अगर बाद में उसको रिवाइज करेंगे तो हमें लास्ट तक याद रहेगा। तो ये बेसिकली हमारा एक रिवीजन स्ट्रेटजी का था। अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात हम अच्छे मार्क्स उठाएंगे, ठीक है। बाकी बातों के लिए हम फिर से आएंगे आपके पास। अभी जस्ट एक फिजिक्स का रिवीजन स्ट्रेटजी का वीडियो बनाना था, तो इसलिए हमने आपको ये बताया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।